हर मुद्दे के कई पहलू होते हैं। इसे सटीक ढंग से समझने के लिए हमें उन लोगों को सुनने और समझने की जरूरत होती है जो इस मुद्दे से गहराई से जुड़े होते हैं और जिनकी सोच का दायरा बड़ा होता है। मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद रशीद महली साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। शुक्रिया जी। महली साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर आपकी क्या राय है? इस मदरसे के सर्वे में पहली तो मेरी तमाम लोगों से यही अपील है कि इस मसले पर किसी तरीके की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके का डिमॉन्स्ट्रेशन या विरोध की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ मेरा यह भी मानना है कि बड़े से बड़े मसाइल बातचीत के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से हल हो जाते हैं। तो ये मसला भी इंशाअल्लाह बातचीत के ज़रिए से हल हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार से और ज़िम्मेदारों से बातचीत करके इस मसले को हल कर लिया जाएगा। महली साहब, सरकार कह रही है कि वो निजी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का हित चाहती है। आप क्या सरकार के इस दावे से संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोगों का ये मानना है कि जो ये मदरसे हैं जो कि मदरसा बोर्ड के तहत नहीं आते हैं, ये हम लोग अपने रिसोर्सेज से चलाते हैं। इसमें गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई ग्रांट या एड नहीं ली जाती है, बल्कि बेसिकली एंड होली ये आम पब्लिक के चंदे से और डोनेशन से हम लोग चलाते हैं। और तो लिहाजा इसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। और इससे बेहतर ये है कि जो मदरसे ऑलरेडी मदरसा बोर्ड के तहत चल रहे हैं उन मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे पढ़ाई के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए, उन मदरसों के टीचर्स की सैलरी उनको टाइम पर मिल जाए, इस बात को इंश्योर किया जाए। तो ये तमाम रिसोर्सेज उन मदरसों पे ख़र्च किए जाएं जो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट एडेड हैं और मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं, तो ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर होगा। मुस्लिम समाज के कई संगठनों ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है, तो कई संगठनों ने मदरसों के सर्वे को सही करार दिया है। आखिर इस मुद्दे पर दो राय क्यों बन रही है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और इसमें हमें समझना होगा कि जो हम लोग अपने प्राइवेटली मदरसे चलाते हैं उसमें अराउंड 90% स्टूडेंट्स वो हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं। और उन बच्चों को हम लोग रहने के लिए फूडिंग, लॉजिंग और उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन कम्प्लीटली उनको फ्री में मुहैया कराते हैं। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ होती है कि हमारे स्टेट में एजुकेशन का लेवल बढ़े, लिटरेसी रेट बढ़े, तो ये मदरसे गवर्नमेंट के लिटरेसी रेट और स्टेट के लिटरेसी रेट को बढ़ाने में उनके लिए मददगार हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इन मदरसों के बेसिकली सर्वे की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव देहात में आप ये कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत लोग बच्चों को तालीम दे रहे हैं। लिहाजा इसमें किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। महली साहब, मदरसों की फंडिंग से जुड़े सवाल भी इस सर्वे में पूछे जाने हैं। कुछ संगठन इसको लेकर सरकार की नीयत पर शक जता रहे हैं, आप क्या कहें? मेरा यही मानना है कि किसी पे कोई शक शुबह की ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी फंडिंग होती है, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग आम पब्लिक के चंदे से और डोनेशन से इन मदरसों को चलाते हैं। और तकरीबन हर मदरसा पूरे अपने बैलेंस शीट बनाता है, अपने यहाँ के अकाउंट्स को ऑडिट कराता है, वो मदरसे जो कि ऑडिट रूल के तहत आते हैं। लिहाजा रिकॉर्ड हर मदरसे के पास रहता है। लेकिन वो मदारिस जो बहुत छोटे पैमाने पर, जिनको कि मकतब कहते हैं, वो गांव देहात में चलते हैं, वहाँ पे बच्चे मदरसे में आते हैं और चंद घंटे तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद फिर अपने कामकाज पे चले जाते हैं। लिहाजा उनके पास इस किस्म का रिकॉर्ड मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़े पैमाने पर ये मदरसे हैं, लिहाजा इनको इनके हाल पे रहने दिया जाए। और ये कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में लिटरेसी रेट को बढ़ाने में बड़े पैमाने पर मददगार साबित हो रहे हैं। इसके बजाय जो मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं, वो स्कूल और कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ख़ासकर प्राइमरी लेवल पर वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफ़ा किया जाए, उन स्कूल्स कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर किया जाए, तो वो तमाम कम्युनिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। एक और सवाल कि क्या मदरसों के सर्वे का मुद्दा सियासत का सेंटर बनना चाहिए? इस पर
जो राजनीति हो रही है, क्या उसे आप सही मानते हैं? जो अब सियासी लोग हैं वो तो जाहिर सी बात है हर चीज़ पर सियासत करेंगे, लेकिन हम लोग मजहबी लोग हैं और हम लोगों का यही मानना है कि हर मसले को सियासत के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो सबसे बेहतर रास्ता होता है वो रास्ता यही है कि हम लोग बैठ करके हुकूमत से इस मसले को भी हल कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा। जी बिल्कुल। खालिद रशीद महली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब एबीपी गंगा पर देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।